ओम शांति। मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली वाइब्रेशन फैल रहे हैं। आज बाबा समझाते, बच्चे तुमने भक्ति में मुझे पुकारा, किस देह के बंधन से छुड़ाओ, मोक्ष मुक्ति प्रदान करो। तो बाबा कहते, बच्चे अब मैं आकर के इस आसुरी सभी मन के बंधनों से तुम्हें छुड़ा करके मुक्त कर देता हूँ। इसलिए बाबा कहते अभी बच्चे देह सही, देह के पुरानी सारी बातों के बंधन को छोड़ दो। फिर बाबा समझा रहे, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारी डबल पूजा करवाता हूँ। इतने मीठे बाप को भी तुम बच्चे क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें अभी हसीन सुंदर पवित्र बना रहा हूँ, तो इस एक जन्म में मैं तुम्हारे लिए आता हूँ पावन बनाने। तो क्यों तुम पावन बन करके नई दुनिया में चलने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो, अपना समय वेस्ट क्यों गवाते हो। बाबा कहते हैं हसीन कहा ही जाता है पवित्र को। फिर बाबा समझा रहे, शुभ संकल्पों से तीव्र गति की सेवा होती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने संकल्प शक्ति को जमा कर शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को कार्य में लगाओ। 5/7/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते। दूसरा है, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बनना। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं, रूहानी बाप। वह क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा होकर शरीर छोड़ देते। अनेक परवाने होते जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उनमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पार्ट बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजिड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजिड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता जिसको भक्ति मार्ग में कहते रहते, हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल तो बहुत खूबसूरत है, उनकी आत्मा पवित्र है नहीं, बल शरीर खूबसूरत है, फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं,
जानते हो यह लक्ष्मी नारायण है, सतयुगी खूबसूरत और यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता, यह है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते वैसे उनको परम आत्मा कहते। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो और बाप फिर बच्चों की महिमा गाते। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बजाता हूँ, यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं परम धाम से पार्ट बजाने आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन भी चले आते हैं, हाँ उनमें भी सतो रजो तमो आते हैं। बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कब आते हैं। सृष्टि चक्र कैसे फिरता, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई तो बाप कहते मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत हैं, बैरिस्टरी योग, इंजीनियरी योग। बैरिस्टरी पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती, आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं, मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा,
यह भी दिखाते सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करनी पड़ती, बाबा समझाते यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहर आदि तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे, अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला है। आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहां चुर पुर कुछ भी होती नहीं। यहाँ परमात्मा बाप आकर के बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं। चित्र भी बनाते, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर पर भी रख सकते हैं ना। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं। बाबा समझाते तुम अभी ब्राह्मण बने हो, इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी है, ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं। बाप को याद करते तुम मात पिता हम बालक तेरे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया। बाप दादा और बच्चे, यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। स्त्री को भी एडॉप्ट करते, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते। यह रस्म कहाँ से चली? बाप कहते मैंने इनको एडॉप्ट किया है, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को एडॉप्ट किया, उनको माता का टाइटल मिला। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता, ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। वह है नदियों का मेला और यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते तब मेला लगता। बाप कहते मैं हुसैन हूँ, मैं इसमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। अभी बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा करते, बाकी सबका विनाश करा देते। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है, बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ।
शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते, परंतु वह गुरु तो शरीर छुड़ाकर साथ ले जा नहीं सकते। पतित पावन एक बाप है, तो वह जब आते तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते, इनके बंधन से छूटना है। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होता, सेवा बहुत करते, खर्चा कर पढ़ा कर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते, बच्चों को भी ऊंच बनाते। यह बाप भी कहते मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। मेरी तो सिंगल पूजा होती सिर्फ शिवलिंग के रूप में, तुम्हारी तो डबल पूजा होती। मैं राजा नहीं बनता, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप फिर दादा, अभी फादर फिर ग्रैंड ग्रैंड फादर, आदि एडम आदि देव एडम, क्योंकि बिरादरियां बहुत बनती हैं। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंचा बनाते। ऐसा बाबा मिलता फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बताते, याद से ही खाद निकलेगी। बाबा कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्माभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक भी कहते मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह नहीं करो, नहीं तो बहुत इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया काला मुंह किया। बाबा कहते मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूँ और तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंध की अनुभूति करनी है। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है, याद से पुरानी खाद निकालनी है। वरदान है सुनने के साथ साथ स्वरूप बन
मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रोज मन में स्व के प्रति, औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। आज की पॉइंट है, सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी हैं, विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ और शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। ओम शांति।